Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School, myself Pragati Pandey. So students, we was discussing about the plant and animal cells, and now today we are going to proceed the chapter. So students, the chapter which was going on was plant cell and animal cell. This is the second chapter of our book. So we have already discussed the first part of our chapter. In that we have gone through the topic cell, then discovery of cell, and we have also seen the cell theory. And from today we are going to start the next topic of the chapter, that is the plant and animal cell. So students, I have already told you several differences between plant cell and animal cell and how they are differ from each other. Even they both are the living organism, part of living organism, but they differ in their function and in their properties. And now we will discuss the detailed study of the plant and the animal cell. Okay. Plant and animal cell are made of teeny cells that have different structures and functions. जो प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं, ये टीनी सेल स्मॉल छोटे छोटे सेल से बने हुए होते हैं जिनका शेप डिफरेंट होता है, जिनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है. Although the cell of animal and plant are different, यद्यपि, although means होता है यद्यपि, एनिमल और प्लांट सेल डिफरेंट होने के बावजूद भी उनके बीच में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं. दोनों के फंक्शंस, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉमन चीज़ें भी होती हैं. नाउ द साइज ऑफ सेल, देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द साइज ऑफ सेल. कह रहा है कि जो साइज है सेल की, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं. द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो बैक्टीरिया है, जिसकी साइज़ है 0.2 से 5.0 माइक्रोमीटर. वहीं पर लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है, जिसकी साइज होती है अप टू 3 मीटर्स तक की साइज हो सकती है. और लार्जेस्ट यानी कि बड़ा सेल सबसे होता है ऑस्ट्रिच एग, मतलब ऑस्ट्रिच का अंडा. नाउ द नंबर ऑफ सेल्स on the basis of number of cell, organism are of two types. जो बॉडी में सेल होते, जैसे हम आप हैं, हमारे आपके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो तरह से डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. ठीक है. यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल्स. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है. द बॉडी ऑफ मैनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ जस्ट अ सिंगल सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है. मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल पाया जाता है और वही एक सेल इनके बॉडी का सारा फंक्शन करता है. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं. नाउ वी हैव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो. द बॉडी ऑफ मोस्ट प्लांट आर एन एनिमल विच वी सी अराउंड अस आर ऑर्गेनिज्म whose body is made up of millions and billions of cells. मतलब कि जिन भी ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं अपने आसपास, उन सभी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो हजारों सेल से बनी होती है, हजारों करोड़ों सेल से बनी होती है. जैसे कि आप रोज देखते हैं, पीपल देखते हैं, नीम, हाइड्रा, अर्थवॉर्म, फिश देखते हैं, फ्रॉग देखते हैं, लॉयन देखते हैं, इवन अपने आप को भी देखते हैं. तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा सेल्स की मात्रा, सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है. नाउ वी हैव द शेप ऑफ सेल. सेल्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स. जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट शेप्स में पाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल इलोंगेटेड शेप. इलोंगेटेड मीन्स लंबा, जो काफ़ी लंबाई रहे जिसकी.
जैसे कि हमारा नर्व सेल होता है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है हमारा नर्व सेल, ये इलोंगेटेड है, मतलब लंबाई इसकी ज़्यादा होती है। स्पिंडल शेप एज इन द मसल सेल, ये जो शेप है इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, जो कि हमारे मसल्स में होता है। डिस्क शेप इन रेड ब्लड सेल, जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है उसका जो शेप होता है वो डिस्क शेप का होता है। जैसे कि आप सीडी जो देखते हैं, सीडी को कुछ हम डिस्क जैसा कहते हैं, एकदम एग्जैक्ट शेप वैसा नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। अमीबॉइड शेप एज इन द वाइट ब्लड सेल, और अमीबॉइड यानी कि कोई इरेगुलर शेप, अगर कहीं पर भी अमीबॉइड लिखा हो, इसका मतलब उसका शेप क्लियर नहीं होता है, वो जहाँ जाता है उसके हिसाब से अपने शेप को कन्वर्ट कर लेता है, तो इसको कहते हैं अमीबॉइड शेप। जैसे कि पानी है, पानी को आप ग्लास में रखोगे तो ग्लास के शेप करेगा, थाली में रखोगे थाली के शेप करेगा, कप में रखोगे कप के शेप करेगा, फर्श पे गिरा दोगे तो इधर उधर पानी जिधर भी जगह पाएगा उधर जाने लगता है। तो कुछ वैसा ही शेप अमीबॉइड शेप होता है। ओके, सो दिस वाज द शेप्स ऑफ सेल। नाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल। अब हम डिस्कस करेंगे सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। A cell consists of some basic structures that perform specific functions such as cell membrane, cell wall, nucleus and cytoplasm। जो सेल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो यानी कि एक ऐसा लेयर जो सेल के चारों साइड उसके बाहर उसको कवर किए रहे, जैसे कि हमारी स्किन हमारे पूरे बॉडी को कवर की हुई है, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन सेल को कवर किए हुआ है। ठीक है, ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। नाउ सेल वॉल, जो सेल वॉल होता है ये एक हार्ड लेयर होता है सबसे ऊपर, जो बाहरी नुकसान से प्रिवेंट करता है। ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स को आपको पता है अगर उसको बहुत ही तेज धार वाली चीज़ों से नुकसान ना पहुंचाया जाए तो वो मतलब अपने आप को प्रिवेंट कर लेता है, उतना नुकसान उसको नहीं पहुंचता। वहीं पे अगर हमें आपको एक सुई भी चुभाई जाए तो वो हमें चुभ जाती है। तो ये जो होता है सेल वॉल उसके प्रेजेंस के वजह से होता है। हमारे आपके बीच में या एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, वहीं पर प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो आने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है वैसे ही सेल को, पूरे सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और यानी कि ये सेंटर है। ठीक है, देन साइटोप्लाज्म, जैसे हमारे आपके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, ऐसे ही जो सेल होता है, सेल के अंदर एक फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है पूरे सेल में, जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ओके, ऑल्दो प्लांट एंड एनिमल सेल हैव मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन कॉमन, यहाँ तक कि जो प्लांट है, एनिमल है, उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कॉमन हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट में होते हैं तो एनिमल में नहीं, एनिमल में होते हैं तो प्लांट में नहीं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है कुछ, जैसे कि प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या करता है, ये प्लांट में प्रेजेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर के लिए। तो हमारे आपके अंदर प्लास्टिड नहीं होता है, क्योंकि हम आप ग्रीन कलर के थोड़े होते हैं, हम आप तो मिलानिन होता है हमारे अंदर, जो कि हमारे अंदर गोरा काला सफ़ेद जो भी करता है वो उसके लिए रिस्पॉन्स होता है। वहीं पर प्लांट में प्लास्टिड्स होते हैं जो ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं होता, यानी एब्सेंट है। तो वही कहना चाह रहा है कि जो प्लांट है और एनिमल है इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं, इवन एब्सेंट होती है। कुछ चीज़ें प्लांट में प्रेजेंट होती हैं तो एनिमल में नहीं, और एनिमल में होती है तो प्लांट में नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इसका एग्जाम्पल ये है कि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं। वहीं पर लाइजोसोम्स है, वो लाइजोसोम एक सेल के अंदर प्रेजेंट एक पार्ट होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में।
तो लाइसोसोम एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता है। एन एनिमल सेल और प्लांट सेल हैव 3 सेल पार्ट्स। जो एनिमल सेल या प्लांट सेल होता है उसके जो सेल होता है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। मतलब अगर कोई सेल है उस सेल को आप 3 चीज़ में डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि आउटर लेयर, जो कि सेल का जो वॉल होती है, बाहरी दीवार होती है, बाहरी परत होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन पूरे सेल को घेरे रहती है और सबसे बाहरी लेयर प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये सेलेक्टिवली होती है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ये देखती है कि किस चीज़ की ज़रूरत सेल को है और किस चीज़ की नहीं है। सपोज़ आपने जहर खा लिया तो जो सेल होता है वो देखेगा कि हमारे सेल को ये ज़रूरत है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है यानी बाहरी जो लेयर होती है वो चेक करेगी क्या सेल को ज़रूरत है इस चीज़ की। तो वो सेल बोलेगा नहीं, हमें नहीं ज़रूरत है, तो वो उसको उस चीज़ को नहीं जाने देता। मतलब कि जैसे हम आप हैं, हम आप जब छोटे थे, बच्चे थे, तो बहुत सारी चीज़ें छोटे बच्चे क्या करते हैं, फर्श पे कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो उसको मुंह में डालने लगते हैं। तो उनकी मम्मी वहाँ पे क्या करती है कि उस चीज़ को दूर फेंक देती है कि बच्चा उस चीज़ को ना खाए। तो उस टाइम पे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, मदर प्रोटेक्ट कर रही है। उसी तरह जो सेल होता है, सेल का जो लेयर होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो सिर्फ जो चीज़ें ज़रूरत है सेल को, उसी चीज़ों को आगे पास करने देती है। ओके, तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन। फिर होता है न्यूक्लियस, जो सेल के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, और इसमें होते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो आने वाली जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट लिक्विड होता है। जो सेल के अंदर लिक्विड या फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इन्हीं साइटोप्लाज्म, इन्हीं लिक्विड्स में जो हमारा ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब सेल के पार्ट्स होते हैं, वो इसी लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे जो साइटोप्लाज्म होता है, हमारा जो लिक्विड मटेरियल होता है उसके अंदर। और इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कल। ये देख रहे हैं आप, ये है सेल और ये है एनिमल सेल। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको। फिलहाल जो साइटोप्लाज्म है वो येलो कलर का, ये सब जो आप जितनी भी येलो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये वाला येलो नहीं, ये जो पूरा वो जो है ये येलो कलर का, ये जो किनारे वाला है, बीच वाला, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म में ये हुआ, ये हुआ, ये सारा, ये सब क्या है, इनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है। और ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं उस साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। ओके, क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। So this is cytoplasm and that is organelles. We will discuss this in detail in next lecture. So that's all for today. Your assignment work is write a short note on shape of cells. Okay, that's all for today guys. Thank you everyone.